हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आई एम योर एडुकेटर खुशी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का आपका जो साइंस का चैप्टर है, फोर्स एंड प्रेशर। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, फॉर मिड एग्जाम्स। ठीक है, तो आपके एकेडमिक ईयर के लिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है एंड आपको इसमें एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वन शॉर्ट वीडियो में आपको क्विक रिवीजन करा दूंगी, प्लस में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। तो ये आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बेस्ट वीडियो है। जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानते हैं कि आपका जो फोर्स है उसका मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगी, यहाँ पे 1 सेकेंड। या फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स का मतलब क्या होता है। फोर्स यानी कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं बल, लेकिन ये जो वर्ड है इससे हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। चलो सीधे लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए कि आप जो है स्कूल में हैं अभी इस टाइम पे, और स्कूल टाइम आपका चल रहा है और लंच जो है, लंच ब्रेक आ जाता है। उसके बाद आप सभी क्या करते हो, सभी बच्चे जो है अपने लंच को बैग से निकालते हैं और फिर लंच बॉक्स को खोलते हैं। तो यहाँ पर आपने जो लंच बॉक्स को खोला है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपका फोर्स लगा है, तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल सही होगी। इनफैक्ट अगर हम अपने डेली लाइफ में बाकी अदर जो काम है उनको देखें, तो अगर आप जो है अपनी नोटबुक को बैग में डालकर और फिर उस बैग को उठा रहे हो अपने दोनों हाथों से या एक हाथ से, उसमें भी हम बोल सकते हैं कि आपका फोर्स लग रहा है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि आप जो है फुटबॉल खेलते टाइम बॉल को किक कर रहे हैं, तो इसमें भी फोर्स लग रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि आप सभी जो है कभी खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो या टग ऑफ वॉर खेलते हो, जिसमें कि 2 टीम होती है और एक रस्सी होती है और उसको जो है खींचना होता है, तो उसमें भी आपका फोर्स लगता है। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन इन सब एग्जाम्पल्स में से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि आप जो है जब फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसमें जो है एक तो आप खुद लिविंग बीइंग हो और साथ में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ना। चाहे तो वो भी लिविंग बीइंग हो सकता है, जैसे कि आप जो है किसी टग ऑफ वॉर की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें दूसरी टीम को हमें खींचना होता है, तो वो उस टाइम पे क्या है, हम उनको खींच रहे हैं, तो उसमें भी हमारा फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ पे एक तो आप हो और दूसरा आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है। जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, चाहे तो हम जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम उठा रहे हैं, जिसको हम साइड कर रहे हैं, जिसको हम खींच रहे हैं, उसमें आपकी 2 चीजें आती हैं। चाहे तो हम उस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, चाहे हम उस ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। ठीक है, 2 चीजें आपकी मेन रहती हैं। चाहे तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पुश करेंगे, या हम उस ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। ठीक है, और साथ ही हम जो है उसकी जो डायरेक्शन है, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन को भी चेंज किया जाता है फोर्स के थ्रू। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट मोड पर है, तो मैं उसको जो है क्या कर सकती हूँ, उसको भी वहां से मूव करा सकती हूँ, है ना। मान लीजिए कि आपके घर में बुक्स रखी है, बहुत सारी पुरानी बुक्स रखी है, और आपका अब काम जो है खत्म हो गया है, तो आपकी मम्मी बोलती है कि इन सारी बुक्स को उठाओ और इसे स्टोर रूम में रख दो जाकर। तो क्या करोगे, अभी जो वो बुक थी अभी वो रेस्ट के मोड पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही आपने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उन बुक्स को उठाया, तो वो क्या हो गया, वहां से वो बुक्स जो है उठ गई। मतलब कि वहां से जो उनका रेस्ट टाइम था वो कंप्लीट हो गया, और आपने उन बुक्स को उठाकर आप जो है उन्हें स्टोर रूम में रखा है। तो वहां से उनकी जो डायरेक्शन है, उनका जो बोल सकते हो कि जिस एरिया पर वो थी, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। तो फोर्स में भी एग्जैक्टली यही होता है। फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुल और अ पुश on an object which changes or trends to the change of the rest or uniform motion of the object। ठीक है, चलिए इतना तो हमने बात कर ली। अभी और भी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। इट मे लीड टू अ चेंज इन द डायरेक्शन। मैंने जैसे कि बोला कि वो हम उसकी डायरेक्शन में, उसके शेप में भी चेंज कर सकते हैं। चलो भाई, डायरेक्शन तो सबको समझ में आ गया कि डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। शेप की अगर मैं बात करूं, यानी कि उसके आकार की, तो हम उसमें कैसे बदलाव कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपको अपने डेली लाइफ में देखने को मिलता है। आपकी मम्मी जो है जब रोटी बनाती हैं,
तो रोटी बनाने के लिए वो सबसे पहले आटे को जो है गूंदती हैं। तो आटे को जब वो गूंदती हैं तो पहले आटा जो था कैसा होता है, बिल्कुल सूखा सूखा सा होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। फिर उसमें पानी डाल के हम उसको गूंदते हैं और अपनी जो मसल्स है उसका यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद जब उसकी गोल गोल रोटियां बनती हैं तो बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल थिन सा उसकी लेयर हो जाती है और वो जो है एक सर्कल के फॉर्म में बन जाता है। तो इसमें जो है कितनी बार उस आटे की शेप को हमने चेंज किया, एक फोर्स की हेल्प से। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको जो फोर्स है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी, some of the changes which involves force are simply action like opening a pencil box। आप पेंसिल बॉक्स को ओपन कर रहे हो, लंच बॉक्स को ओपन कर रहे हो और फुटबॉल को किक कर रहे हो, या फिर जो है लिफ्ट कर रहे हो किसी बॉक्स को और पुश कर रहे हो किसी चेयर को, यानी कि धक्का दे रहे हो। या मान लो हम खेलते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को भी तो धक्का दे देते हैं आराम से, तो उसमें भी तो हमारा फोर्स लग रहा है, यानी कि जहाँ पर आपकी एनर्जी यूज हो रही है। आप अगर किसी भी चीज़ को उठा रहे हो और उठाकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, उसकी शेप को चेंज कर रहे हो, तो उसमें ताकत लगने के बाद आप थकते हो। मम्मी से पूछना कि मम्मी खाना बनाने के बाद आपको थकान महसूस होती है, तो वो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ होती है। और जो करते होंगे डेली बेस में काम घर पे, उनको भी पता है कि थकान महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर भी आपका फोर्स जो है वो लग रहा है। अच्छा, बात की जाए अगर इतना फोर्स हो गया है तो हम ये चीज़ बात कर लेते हैं कि जो आपका फोर्स है उसको हम किस एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर किसी की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी है न्यूटन। इसलिए हमेशा इसको याद रखना कि जो फोर्स है वो न्यूटन में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको एनबी बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन को एनबी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास आ गई है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की, कि जो फोर्स है उसके कितने टाइप्स होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट आपका जो पार्ट आपका टाइप आता है वो आता है कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स से मतलब ही समझ में आ रहा है। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स जिसमें जो है हम किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है अपनी बुक्स को उठाते हो, चेयर्स को उठाते हो, किसी बॉक्स को उठा रहे हो, तो इसमें जो है कॉन्टेक्ट फोर्स आ जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जिम में एक पर्सन जो है डंबल्स को उठा रहा है, तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ कॉन्टेक्ट फोर्स में भी टू आपके जो है टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका है मस्कुलर फोर्स एंड सेकेंड है आपका फिक्शनल फोर्स। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मस्कुलर फोर्स की। अगर बात की जाए मस्कुलर फोर्स की, तो मस्कुलर फोर्स में वो फोर्स होता है जिसमें कि आपकी मसल्स का यूज होता है। मसल्स का यूज हो रहा है, जब हम डंबल्स को उठा रहे हैं तो यहाँ पे मसल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, आप जो है बहुत भारी से किसी मान लो आप सोफे को खिसका रहे हो, या आप किसी छोटी सी बुक शेल्फ को उठा के किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें भी मस्कुलर फोर्स का ही वो एग्जाम्पल होगा, बिकॉज उसमें आपने उस ऑब्जेक्ट को टच किया है, यानी कि वो आपके साथ कॉन्टेक्ट में है, प्लस में उसमें आपकी मसल्स का यूज हो रहा है, तो इसको मैं बोल दूंगी मस्कुलर फोर्स। और अगर बात की जाए फिक्शनल फोर्स की, तो फिक्शनल फोर्स में भी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने जो है बोटिंग, किसी ने अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं की होगी, अगर किसी ने किया तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। आपने किसी को बोटिंग करते हुए तो देखा होगा, अगर आपने रियल लाइफ में नहीं देखा तो आपने टीवी में देखा होगा। ठीक है, और किसी मूवी में देखा होगा। ठीक, तो जो बोटिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास जो है नाव चलाते हुए दो उसके वो होते हैं ना, स्टिक्स होती हैं, उससे हम पानी को पीछे धकेल रहे होते हैं और हमारी जो नाव है वो आगे की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है फिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि फिक्शनल फोर्स में क्या होता है, हम कहीं पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अपोजिशन जो डायरेक्शन होगा, जो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा वहां पर लगेगा। मतलब कि अगर नाव चल रही है तो मैं पीछे की तरफ पानी को धकेल रही हूँ, तो नाव जो है आगे की तरफ जा रही है, इसमें जो अपोजिट का फोर्स है वो लग रहा है, तो इसलिए इसका बेस्ट एग्जांपल जो है बोटिंग हो जाता है फिक्शनल फोर्स का। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और टाइप्स की। तो आपका एक और जो टाइप है वो आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो आप नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स से क्या समझते हो? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा फोर्स जिसमें कि आप उस ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसको टच किया ही नहीं है, तो आप कहेंगे कि मैम इसमें कैसे फोर्स लग गया, अगर मैंने उसको टच ही नहीं किया तो? लगता है। अभी देखते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मान लेते हैं आपने बचपन में मैग्नेट से तो बहुत खेला होगा कि देखो देखो ये मैग्नेट है और इससे जो है
ये लोहे की चीज़ें जो है चिपक जाएंगी, है ना, ऐसा देखा होगा आपने। तो क्या आप उसको चिपकाते हो, ग्लू से चिपकाते हो? नहीं ना, दूर रखिए, थोड़ी सी दूर रखिए, आप जैसे उसके पास मैग्नेट लेके गए वो अपने आप चिपक गई, है ना। तो ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी टाइप्स है, उसमें सबसे पहला टाइप है आपका मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें कि आपके 2 डायरेक्शंस होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, और उससे जो है क्या होते हैं, उस मैग्नेट से क्या हो जाएगा, जितनी भी लोहे की चीज़ें होंगी वो चिपकती हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट आपका मैग्नेटिक फोर्स, इसमें भी तो फोर्स लग रहा है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फोर्स होता है, अच्छा इसकी बात करें तो देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है इसमें। सबसे पहले ये लड़की आपको दिख रही है और इसके जो बाल हैं उसमें 2 बैलून जो है वो चिपके हुए हैं। अब इसने ग्लू से नहीं चिपकाया है, ये अपने आप से चिपक गए हैं। कैसे, अभी बताती हूँ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे फोर्स लगते हैं जिसमें कि ऑपोजिट साइंस होते हैं। मतलब कि अगर बात की जाए, यहाँ पर जो है हेयर के साथ बैलून्स को रब किया गया होगा बहुत टाइम तक, बहुत मैं कह सकती हूँ 2 मिनट तक, और उसके बाद जब मैं बैलून को छोड़ूंगी ना तो वो जो है मेरे बालों के साथ चिपक जाएंगे। ये प्रैक्टिकल हमने अपने, जब हम क्लास 8 में थे हमने किया था। और चिपक जाते हैं तो उसको हाथ से हटाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हटते वो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हेयर हैं उनमें जो साइन है वो है पॉजिटिव, और जो आपका बैलून है उसमें जो साइन है वो है नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, ठीक। और इसमें जो है हमने बैलून के साथ ऐसा कुछ तो नहीं किया ना कि मैं इसको फेविकोल से चिपका रही हूँ, या फिर मैं इस पे जो है बहुत धक्का मार रही हूँ बैलून पे कि भाई मेरे बालों के साथ चिपक जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक। नेक्स्ट आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक टाइप आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल तो आपने बचपन से सुना होगा, ग्रेविटी आपने सुना होगा कि हम अर्थ पे सर्वाइव करें बिकॉज यहाँ पे जो है ग्रेविटी है। ग्रेविटी है इसी वजह से रोड्स पर जो है कार चल पाती है, ठीक। ग्रेविटी है इस वजह से आप जो है वॉक कर पाते हैं, जंप कर पाते हैं और रेस कर पाते हैं, ठीक। तो ग्रेविटी है तो बहुत कुछ है। कैसे, अगर ग्रेविटी हमारी अर्थ पे नहीं होती तो मैं इस अपनी पृथ्वी पे अपना एक भी कदम नहीं बढ़ा पाती, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ये तो सबने एग्जाम्पल देखा ही होगा, बहुत बार सुना ही होगा, और बहुत बच्चों को गुस्सा भी आता होगा फिजिक्स में कि भाई क्यों न्यूटन आए और क्यों न्यूटन ने जो है इसके बारे में पूरा पूरा खोजबीन की और उसके बाद इसकी डिस्कवरी की। उसके बाद जो है फोर्स के कुछ लॉज भी होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके, ठीक। तो वो भी आते हैं, तो वो आपके आई थिंक बड़ी क्लासेस में आएंगे, अभी नहीं है। तो ये सब होता है, मतलब जिसको ऐसा लगता है कि फिजिक्स क्यों ही बनी, तो उसके पीछे आधा हाथ तो न्यूटन का भी होता है। अब न्यूटन जो है एक दिन वो बैठा था पेड़ के नीचे, और जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा था, वो पेड़ था एप्पल का, एप्पल जो है उसके सिर पर गिरी, उसको हुआ दर्द, और उसके बाद उसने देखा कि मेरे हाथ में तो आई है एक एप्पल। तो उसको लगा कि ऊपर से एप्पल नीचे क्यों गिरी, ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। मतलब अपने आप कोई भी चीज़ नीचे तो नहीं गिरेगी, है ना कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे। अगर मैं बॉल को ऊपर की तरफ उछालती हूँ तो वो नीचे ही क्यों आती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती है आसमान में, ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज हमारी जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी है। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या लगा रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लगा रही है, ठीक। स्लाइड गलती से चेंज हो गई, 1 सेकेंड। तो यहाँ से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ प्रेशर। आपने इस चैप्टर का नाम ही पढ़ा है भाई, फोर्स एंड प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में हम कैसे ना पढ़ें, प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर की डेफिनेशन पर नहीं जाते हैं, सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हम डेली जो लाइफ है उसमें लगाते हैं। कैसे, प्रेशर जो है वो फोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फोर्स को हम हिंदी में बल कहते हैं, प्रेशर को मेरे ख्याल से दबाव बोला जाता है, ठीक। तो देखो प्रेशर जो है क्या होता है, आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल बैग को लेकर जाते हो, स्कूल बैग कर लेकर जाते हो तो उसको उठाते भी तो हो, तो उसको जब आप उठा रहे हो तो उसमें जो फोर्स है वो तो लग ही रहा है, बिकॉज आपकी मस्कुलर फोर्स का यूज हो रहा है क्योंकि आप इतने सारे वजन को उठा रहे हो। लेकिन एक चीज और यूज हो रही है जो कि है आपका प्रेशर। अब प्रेशर क्यों लग रहा है और कहाँ पर लग रहा है वो चीज मैं आपको पूरी डेफिनेशन के साथ बताऊंगी। देखो यहाँ पर जो स्ट्रिप है बैग की, इससे प्रेशर लग रहा है। कैसे लग रहा है अभी बताती हूँ, ये स्लाइड्स का यही रहता है। चलो,
प्रेशर की अगर हम बात करें, द यूनिट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर वो होता है जिसको हम जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि जितना फोर्स है उसको डिवाइड कर दो एरिया के साथ तो हमारा निकल कर आता है प्रेशर। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया कैन बी डिफाइंड एज, जो कि यहाँ पे नीचे किया हुआ है। प्रेशर में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जब हम किसी भी जो क्या होती है कील होती है जिसको नेल बोला जाता है इंग्लिश में, उसको जब हम किसी वुडन वॉल में या सिंपली वॉल में जो है मैं चाहती हूँ कि मैं उसको फिट कर दूँ, तो क्या करना पड़ता है मुझे, मैं यूज़ करती हूँ एक हथौड़े का। ठीक, इस हथौड़े का मैं यूज़ करती हूँ और ये जो नेल है ये इसके अंदर चली जाती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे कुछ तो रीज़न है ना, बिकॉज यहाँ पर जो है एक प्रेशर लग रहा है। फोर्स तो ये जो व्यक्ति है ये लगा ही रहा है। फोर्स कैसे लगा रहा है, इसका फोर्स लग रहा है मस्कुलर फोर्स, क्योंकि ये जो है जोर जोर से अपनी ताकत से हथौड़े को जो है उस कील के ऊपर ठोक रहा है, मार रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, ये जो नेल है ना, नेल के पीछे की जो साइड है, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल चिन्नी सी जो साइड होती है इसकी, ये जब मैं इसको डॉट कर देती हूँ वॉल पे और इसको जो है डालने के लिए, फिट करने के लिए मैं अपने हथौड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये जो चिन्ना सा आपको दिख रहा है स्पेस, बहुत ही छोटा सा, जैसे कि ये रहा, इस पे जो है प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगी कि ये जो है एरिया है प्रेशर का। तो जहां पर मैं फोर्स लगा रही हूँ वो भी डिपेंड करता है कि उसका एरिया कैसा है। अगर एरिया जो है वो कम होगा तो मेरा प्रेशर ज्यादा लगेगा, अगर एरिया जो है ज्यादा होगा तो मेरा प्रेशर जो है कम लगेगा। ठीक, इस तरीके से होता है। अच्छा, अब अगर बात क्या हो गया ये, हाँ, अब अगर बात की जाए आपके और एग्जाम्पल्स की, तो जैसे ये बड़ी सी बॉटल है, अगर मैं इसको वॉल में इंसर्ट करने की कोशिश करूँ, डालने की कोशिश करूँ, तो ये नहीं होगी, क्योंकि इसका जो पीछे का एरिया ना ये बहुत मैटर करता है। और याद रखना, पीछे के एरिया से ही हम बात कर सकते हैं प्रेशर की। जो हम सोचते थे ना बचपन में कि जो कील है उसके आगे का ऐसे सर्कल सा होता है, ये मैटर करता है, नो, ये मैटर नहीं करता है। और अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो आप स्कूल में जा रहे हो, बैग लेकर जा रहे हो, तो ये जो स्ट्रिप है ये चौड़ी क्यों लगाई जाती है, जिससे कि आपका प्रेशर जो है कम लगे, यानी कि आपको प्रेशर, आपके जो शोल्डर्स हैं उसमें पेन कम हो। लड़कियों से पूछना, अगर उनके जो पर्स होते हैं, बैग होते हैं, अगर उनकी स्ट्रिप जो है पतली होती है तो उसमें ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकती, वरना उनका जो शोल्डर है ना वो ऐसा हो जाएगा कि किसी ने मतलब बहुत कुछ उस पर मार दिया है, बहुत पेन होता है। इसलिए हमेशा जो है चौड़ी जो वो होती है स्ट्रिप, उसका यूज़ किया जाता है बैग्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी जो स्ट्रिप होगी बैग की, पर्स की, वो छोटी होगी। मैं बात कर रही हूँ आप स्कूल में जा रहे हो, आप ट्रैकिंग में जा रहे हो, तो वो जो है हमेशा चौड़ी होती है, उसमें कोई पार्टी वेयर पर्स नहीं लेके जाया जाता। ठीक है, और अगर बात की जाए, हम फ्रूट्स को कट करते हैं, तो फ्रूट्स को जो कट किया जाता है उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर लग रहा है। प्रेशर कैसे लग रहा है, मैंने बात की थी कि प्रेशर जब लगता है कि फोर्स और अपॉन में एरिया, ठीक है, एफ अपॉन में ए, ये जो है इसका आपका फॉर्मूला होता है किसका, प्रेशर का। और प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर की ऐसा यूनिट होता है पास्कल, और इसको पीए लिखा जाता है। ठीक है, प्रेशर की ऐसा यूनिट होता है पास्कल और इसको पीए लिखा जाता है। ओके, सो यहाँ से जो है फ्रूट कट करते हुए भी लगता है कैसे, यहाँ पे जो है ये नाइफ शार्प है, हम सोचते हैं कि जो नाइफ है वो शार्प है, वो पैना है, इस वजह से हमारे फ्रूट्स जो है कट हो रहे हैं, लेकिन नहीं। बात क्या है, बात ये कि नाइफ तो शार्प है, ये एक रीज़न है, बट साथ ही जो ऑरेंज है, जितना मैंने उसका एरिया लिया है, बहुत छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा एरिया होता है ऑरेंज का, जहाँ से मैं उसको कट कर रही हूँ, किसी भी अदर फ्रूट को मैं कट कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो प्रेशर लगता है वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रूट कितनी जल्दी कटेगा। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें हम, तो इतना सब तो मेरे को रीड करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं, ये सब आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको रीड आउट कर सकते हो। मैं सिंपल आपको पिक्चर्स के थ्रू और एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक, यहाँ पे मैंने आई थिंक एक पिक्चर नहीं लगाई है, अब 1 सेकेंड, 1 मिनट रुको, मैं पीपीटी में चेंज करके और फिर पिक्चर लगा के फिर आपको समझाती हूँ। ओके, सो मेरे पास पिक्चर आ गई है और पिक्चर जो है कुछ इस तरीके की है। ये पिक्चर काफ़ी यूज़फुल है, तो इसको ध्यान से देखते हैं, इसी पर हमारा सब कुछ बेस्ड है। सबसे पहले इस पिक्चर को मैं क्लोज करती हूँ थोड़ा सा, और फिर इसको हम देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो है एक बॉटल है,
ठीक है। और ये जो बॉटल है इसमें पानी भरा हुआ है और नीचे जो है कुछ होल्स किए हुए हैं जो आपको दिख ही रहा होगा कि पानी जो है गिर रहा है। अच्छा, इस बॉटल जो है इसको अगर मैं 5 पोर्शंस में डिवाइड कर देती हूँ, जस्ट लाइक दैट। ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4 एंड लास्ट इज 5। कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 5 पार्टीशन कर दिया मैंने इसके। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आपका प्रेशर लग रहा है, सबसे कम प्रेशर जो आपका लग रहा है वो आपका लग रहा है 1 वाले पर, सबसे कम, सबसे लेस, और सबसे ज़्यादा आपका लग रहा है 5 वाले पर। लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझने की है, वो क्या है समझने की, देखो जो आपका ऊपर का 1 पोर्शन है ये वाला, ये जो है ये इतने से पानी को ही कर रहा है जितना मैंने लाइनिंग की है। लेकिन जो 2 है, जो 2 वाला पोर्शन है वो 1 को भी कर रहा है, ठीक है, वो 1 को भी होल्ड कर रहा है ना, जो 1 वाला पोर्शन है उसके वाटर को भी होल्ड कर रहा है। 3 की बात करूँ तो वो 1 और 2 दोनों का होल्ड कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ 4 की तो 1, 2 और 3 तीनों पोर्शंस के वाटर को वो होल्ड कर रहा है। और अगर बात की जाए आपके 5 की, जिसपे कि सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो 1, 2, 3, 4 चारों जो आपकी पोर्शन है बोतल के जिसमें कि वाटर है उसको क्या कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है 5 वाला। इसलिए इस पे जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है लगता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है यहीं पे लगता है पोर्शन नंबर 5 पे, और सबसे कम लगता है आपका फर्स्ट वाले पे। तो मैं बोल सकती हूँ कि सबसे जो प्रेशर ज़्यादा है वो बॉटम पे लगता है और सबसे कम लगता है आपका टॉप पे, ठीक है। अच्छा, अगर एक और चीज़ मैं बात करूँ यहाँ से, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे? क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे होल भी किया हुआ है, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, देखो अगर ये जो 3 है, अगर मैं यहाँ पे कहीं होल कर देती सर्कल से, मतलब मैं इसमें होल कर देती हूँ तो इसका पानी कुछ इस तरीके से गिरेगा। 4 का अगर मैं कर देती हूँ तो थोड़ा और वाइड होके गिरेगा। लेकिन अगर मैं 5 पे करती हूँ तो ये सीधा गिरेगा। तो ये जो है अलग अलग डायरेक्शंस पर गिर रहे हैं, इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इसमें जो है मैंने यहाँ पे तीनों में जो सर्कल किए, 3 सर्कल किए हैं, ये मैंने सेम डायरेक्शन में किया है, इस वजह से ये सिमिलर जो है गिर रहे हैं इक्वली। अच्छा, अब बात करते हैं दोबारा से, हम अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो आपको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है ऐसे ही इस बॉटल की तरह ही 5 जो आपके पार्ट्स है उसमें डिवाइड होता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और एक और होता है, वो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। टोटल 5 जो है उसमें आपका डिवाइड होता है अब हमारा एटमॉस्फेयर, हम सबका। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप सभी कहेंगे कि मैम सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है ट्रोपोस्फेयर पर, और बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इसने जो है सबको होल्ड किया हुआ है, स्ट्रेटोस्फेयर को भी, मेसोस्फेयर को भी, थर्मोस्फेयर को भी, और एक जो बचा है उसको भी। तो इसने चारों को होल्ड किया हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है ट्रोपोस्फेयर पर लगता है। इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर मैं बात करूँ और एक अच्छे से एग्जाम्पल की, तो वो लिया जा सकता है आपके एनसीईआरटी की बुक में से ही। वो क्या है, एक आपका ग्लास है, उसमें जो है कार्डबोर्ड, अब मैंने उस ग्लास को पूरा भर दिया है और उसके ऊपर मैंने रख दिया कार्डबोर्ड। अब मैं अपने हाथ को उस कार्डबोर्ड जो है उस पर लगा के और ग्लास को क्या कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ। उल्टा करने के बाद मैं अपने हाथ को धीरे धीरे हटा रही हूँ, हटा दिया, लेकिन ये जो कार्डबोर्ड है ये तो नीचे गिरा ही नहीं और ना ही पानी गिरा। इसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर मैं इस कार्डबोर्ड में जो है, कार्डबोर्ड में नहीं, अगर मैं इस ग्लास में कहीं जो है होल कर दूं तो क्या होगा, सारा पानी एकदम से नीचे आ जाएगा और ये कार्डबोर्ड भी गिर जाएगा। तो ये जो कार्डबोर्ड यहाँ से चिपका हुआ है ना, इसके साथ मैंने इसे ग्लू से नहीं चिपकाया, ये सिंपल चिपक रहा है। तो ये जो है यही होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने अच्छे से आपको छोटे जो है कम उसमें और जल्दी जल्दी क्लियर कर दिया है। तो मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को, और सेकंड यूट्यूब चैनल है SOS यूनिकन्स को, तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।